सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा हिंदी का होमवर्क है। हम लोग चैप्टर 8 रीड कर रहे हैं जिसका नाम है सीता की खोज। ठीक है, हमने यहाँ तक पहले रीड किया था 19 अक्टूबर को। इसके बाद हम आज रीड करेंगे। मीन्स पहले तो इस चैप्टर में है क्या, सीता की खोज। इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि राम लक्ष्मण जो है सीता की खोज करने के लिए जा रहे हैं। क्या करते हैं कि जब सीता और अकेली होते हैं कि लक्ष्मण को आते हुए देखकर राम के मन में जो है सीता के विषय में चिंता बढ़ जाती है। वे उन्हें अनिष्ट की आशंका ने उन्हें घेर लिया होता है। पता नहीं सीता किस हाल में होगी। बच्चों, मैं आपको इसमें शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, आपने इस चैप्टर को अपना अच्छे से रीड करना है, ध्यान से सुनना। पता नहीं सीता किस हाल में होगी। राक्षसों ने या तो उन्हें मार दिया होगा, ठीक है, या उन्हें उठाकर ले गए होंगे। यानी कि राम लक्ष्मण के मन में ऐसे विचार पनपते हैं क्योंकि अकेली सीता जो है वो राक्षसों के सामने कुछ भी नहीं कर पाई होगी। फिर वो क्या कहते हैं कि लक्ष्मण जो है वो राम को समझाते हुए कहते हैं कि आप तो आदर्श पुरुष हैं, ठीक है, आपको तो धैर्य रखना चाहिए। किसको कहते हैं? राम को। इस प्रकार दुख से व्याकुल भी नहीं होना चाहिए। हम दोनों मिलकर माँ सीता की खोज करेंगे। वे जहाँ कहीं भी होंगी हम उन्हें ढूंढ लेंगे, ठीक है। वह भी हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी, वह भी कोई ना कोई उपाय कर रही होंगी जिससे हम उन तक पहुँच सके। फिर वो कहते हैं कि सीता के विषय में बात चल रही है। फिर रास्ते में जब वो रावण उसको उठाकर ले जाता है तो जटायु भी उनको बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन रावण जो है जटायु के पंख भी काट देता है। तो वो कहते हैं कि जब उन्हें रास्ते में मिलता है जटायु तो राजकुमारों को, तो वो कहते हैं कि सीता को लंकापति रावण उठाकर ले गया है। ये जटायु उन्हें बताता है, बल्कि उन्हें नहीं पता होता राम लक्ष्मण को, ठीक है। तो मैंने उनका विरोध किया तो उसने मेरे पंख ही काट डालते हैं। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी, ठीक है। जब वो यानी सीता कल्पती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे अपने स्वामी के पास जाने दो, राम जी के पास जाने दो, तो वो कहता है जटायु कि मैंने रावण को चुनौती भी दी थी, उसका रथ भी तोड़ दिया था, उसके सारथी और घोड़ों को मार भी डाला था। मेरे प्रहार से स्वयं रावण घायल हो गया, परंतु मैं सीता को नहीं बचा सका। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली था। और वो कौन सी दिशा में चले गए थे? रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर चले गए थे। फिर रास्ते में क्या होता है कि एक उन्हें राक्षस मिलता है जिसका नाम होता है कबंध। कबंध एक मायावी राक्षस होता है। वह देखने में बहुत ही डरावना होता है। उसका शरीर जो है वो मोटे मांस के पिंड के समान होता है, ठीक है। उसकी गर्दन नहीं होती, उसकी एक ही आंख होती है, दांत बाहर निकले होते हैं, उसकी जीभ जो लंबी होती है और लपलपाती हुई होती है, ठीक है बच्चों। तो यानी ढूंढते ढूंढते वो यानी कि आगे जब चैप्टर में आएगा तो वो रावण तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। वो हम अगले चैप्टर में रीड करेंगे। इस चैप्टर में यहीं तक है। आपने इस चैप्टर को अपनी बुक में से अच्छे से रीड करना है, ठीक है। ये देखिए, ये आपको पिक्चर दे रखी है कबंध की पिक्चर, ठीक है। एक आंख है, जीभ लंबी है, मतलब कि जो भी आपको दे रखा है पीछे, आपने इस चैप्टर को यहाँ तक पूरा अच्छे से रीड करना है अपनी बुक में से और अच्छे से समझना है, ठीक है। मैंने आपको इसका शॉर्ट में बताया है कि इस चैप्टर में है क्या। ओके, थैंक यू।